हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी क्लास क्या चल रही थी? आपका टेस्ट चल रहा था, ठीक है। जिसमें से आपका कल टेस्ट हुआ है, जो कि आपका था पाषाण काल का टेस्ट। आपका पाषाण काल का टेस्ट हुआ है, जिसमें पार्ट 1 पाषाण काल का कुछ क्वेश्चंस कराए थे। और मैंने बोला है कि अगर टेस्ट लूँगा तो अच्छे से, नहीं लूँगा तो बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक। तो पाषाण काल में कुछ क्वेश्चन हो गए थे 10-20, ठीक। आज के क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपकी कॉपी से ही रिलेटेड रहेंगे, ठीक है। और सिर्फ पाषाण काल के ही रहेंगे। मतलब आपके क्वेश्चन जो रहेंगे, जब मैंने आपको हिस्ट्री पढ़ाई थी तो मैंने नहीं बांटा था, बल्कि दो वैज्ञानिक थे जिनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी एक आया था, ठीक है। उसे 3 भागों में विभाजित किया था। एक का प्राग ऐतिहासिक, दूसरा आदि ऐतिहासिक एंड तीसरा आपका ऐतिहासिक, है ना। ऐसा ही कुछ था। तो पहला प्राग ऐतिहासिक और दूसरा आदि ऐतिहासिक एंड ऐतिहासिक। तो आज आपका टेस्ट जो होगा वो प्राग ऐतिहासिक से होगा। पूरा प्राग ऐतिहासिक जितना टोटल मैंने पढ़ाया, मैंने बोला था कि कल जो टेस्ट होगा आपका वो रिवीजन कर लेना, सिर्फ प्राग ऐतिहासिक से होगा। कि क्या क्या प्राग ऐतिहासिक में पढ़ना है, मतलब क्या क्या मैंने पढ़ाया, वही टेस्ट, केवल ओनली वही, अलग से कोई क्वेश्चन नहीं। अलग से क्वेश्चन जब होगा, देखो, अलग से क्वेश्चन वाला टेस्ट जो लाइव होगा, ठीक है। मतलब कि ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच दोनों लाइव होंगे, तब होगा आपका प्राग ऐतिहासिक का, मतलब पूरे हिस्ट्री का जो टेस्ट होगा वो लाइव होगा। और उसके बाद क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं आपके। कोई क्वेश्चन जैसे मुझसे छूट जाता है, ठीक। सारे क्वेश्चन तो मतलब देखो, सब कुछ नहीं बताया जा सकता, लेकिन बहुत कुछ बताया जा सकता है, ठीक। तो सब कुछ ना बताकर मैंने बहुत कुछ बताया है, तो बहुत कुछ से टेस्ट लेते हैं, सब कुछ से नहीं लेते हैं, ठीक। तो आपका जो क्वेश्चन पहला ही होगा कि जब मैंने इतिहास को 3 तरह से बांटा, ठीक है, तो ऐसी कौन सी जगह है इतिहास को 3 प्रकार से बांटने वाले वैज्ञानिक का नाम भी आपको पता होना चाहिए। और इतिहास को जब 3 प्रकार से बांटा, ठीक है, तो किसमें मतलब क्या था, लिखा गया है, ठीक, और पढ़ा भी गया है, प्लस पढ़ा भी गया है। मतलब ऐसा कौन सा कालखंड है जिसमें लिखा भी गया है एंड पढ़ा भी गया है, ठीक। तो आपके ऑप्शन रहेगा, पहला आपका रहेगा जो रहेगा वो रहेगा प्राग ऐतिहासिक, दूसरा आपका रहेगा आदि ऐतिहासिक एंड तीसरा आपका रहेगा ऐतिहासिक, ठीक। तो आपको इसको बोलते हैं प्री, इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं, इसको प्रोटो बोलते हैं, प्रोटो हिस्ट्री बोल सकते हैं आप, ठीक, प्रोटो एंड इसको हिस्टोरिक, ठीक। तो क्वेश्चन आपका सामने कि इतिहास को 3 प्रकार से बांटा गया है, जिसमें ऐसी कौन सा काल है। देखो, मैंने शॉर्ट में लिखा इसलिए कि क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे और ज़्यादा हो जाएंगे। इतिहास को 3 प्रकार से बांटा, वो भी लिखा भी गया जिसमें और पढ़ा भी गया, वह कौन सा कालखंड है, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन और रहेगा कि इतिहास को जो बांटा था वह लिखावट के आधार पर किसने बांटा था। तो यह आप क्वेश्चन लिख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन आपका रहेगा कि लिखावट के आधार पर, क्वेश्चन हो गया था कल, लेकिन लिखावट के आधार पर, मिलने वाले स्रोत के आधार पर मैंने क्वेश्चन कल बता दिया। जो कल वाली क्लास नहीं किए हैं वो जाएंगे, तो उससे ये पता चल जाएगा कि लिखावट के आधार पर किसने बांटा और मिलने वाले स्रोतों के आधार पर किसने बांटा। तो आपका क्या है कि इतिहास को 3 प्रकार के, देखो इतिहास को क्या हुआ है, 3 प्रकार से बांटा है, ठीक है। वो किस वैज्ञानिक ने बांटा वो आपको पता है। तो जब बांटा गया तो कहीं पे लिखा गया है, कहीं पे लिखा ही नहीं गया है, कहीं पे लिखा तो गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया। तो वह कौन सी जगह है जहां पर लिखा और प्लस पढ़ा दोनों गया है। तो आप कौन सी जगह बताएंगे, प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक या ऐतिहासिक, या आप बताएंगे नन ऑफ दीज, ठीक, नन बताएंगे क्वेश्चन आपका। और जैसा कि मैंने बोला था कि कल आप लोग रिवीजन करके आएंगे, तो शायद करके आएंगे, ठीक है। तो आप तो करके ही आए होंगे। आपकी मुस्कुराहट का जवाब नहीं दे सकते हम, बात ये है, ठीक। तो इतिहास को अगर पूछा जाएगा कि लिखा और प्लस पढ़ा भी गया है, ठीक है,
तो वह मतलब लिखा भी गया है वहाँ पर और पढ़ा भी गया है, तो वह आपका आता है ऐतिहासिक काल। मतलब ये ऐतिहासिक काल में उसमें लिखा भी गया है एवं पढ़ा भी गया है। तो मैंने बोला था क्वेश्चन ऐसा लिखूंगा जिससे 3 या 4 क्वेश्चन तैयार होंगे आपके एक क्वेश्चन से। ठीक, अब आदि ऐतिहासिक में क्या हुआ है, तो भैया आदि ऐतिहासिक में आपका लिखा तो गया है, मतलब लिखा तो गया है मगर क्या है, पढ़ा नहीं गया है। ठीक, तो ऐसी कोई एक जगह बता दीजिए आप जहां लिखा तो गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया है, तो आपकी सिंधु सभ्यता। ठीक, समझ रहे हैं, आपकी सिंधु सभ्यता में कुछ ऐसी चीजें मिली जिसपे लिख तो गया है लेकिन बकलोल ऐसा लिख कर गए हैं कि ना पढ़ सकते हैं उसको ना समझ सकते हैं क्या लिखा है। मतलब देखो, जैसे कोई ईंट मिलती है उस पर कुछ लिख देते हैं, जैसे आप मैंने ये लिख दिया, ठीक, अब क्या लिखा है इससे मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या लिखा है, शुभम लिखा है। अरे यार, धन्य है प्रभु आप सब लोग। ठीक है, सिंधु सभ्यता वाले हैं आप लोग, हमें लग रहा है समझ लेते हैं। ठीक, तो क्या है, मतलब आदि ऐतिहासिक में लिखा तो गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। और ऐसी कौन सी जगह होगी जहां ना लिखा गया ना पढ़ा गया, तो यहाँ पर ना लिखा गया है और ना पढ़ा गया है। कौन सी जगह है, प्री हिस्ट्री, यानी प्राग ऐतिहासिक में ना लिखा गया है ना पढ़ा गया है। आदि ऐतिहासिक में लिखा तो गया लेकिन पढ़ा नहीं गया है, ऐतिहासिक में पढ़ा गया है एंड प्लस लिखा भी गया है। तो आपको क्वेश्चन का नजरिया भी समझ में आ गया और क्वेश्चन को कैसे देखेंगे, डील कैसे करेंगे, ये भी आपको समझ में आ गया। मतलब क्वेश्चन एक और आंसर में 3 क्वेश्चन और मिलेंगे। मतलब अच्छा लगे तरीका तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तरीका कैसा है। ठीक है, और हाँ ये भी बताना कि अगर कोई भी समस्या होती तो ग्रुप से जुड़िए आप हमारे व्हाट्सएप पे। ठीक, PS विजन ग्रुप है, लिंक आपको अबाउट सेक्शन में मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में इसलिए ही डालता हूँ। ठीक है, एडिट करना पड़ता है, मतलब एडिट क्या, इतना एडिट मतलब समस्या हो जाती है, मैं सिर्फ ऐसा ही टैग वैग लगाता नहीं, ऐसे ही अपलोड कर देता वीडियो। ठीक, ये टैग वैग लगाने का मुझे सिस्टम समझ में नहीं आता। ठीक, आप सिर्फ जुड़िए हमसे, मैं नहीं कहता चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ये मैटर नहीं करता है। ठीक, लेकिन आप हमसे जुड़ते रहेंगे तो ये रहेगा कि आपको हिस्ट्री में या पॉलिटी में या मैथ में कोई समस्या नहीं होगी आगे, ना अभी ना आगे चलकर। ठीक, देखो पहले था कि जो राजा था, ठीक, उसी का बेटा राजा बनता था, लेकिन अब बदलना पड़ेगा भाई साहब। ठीक है, राजा का बेटा अब राजा नहीं बनेगा, राजा अब वही बनेगा जिसके अंदर समझ हो, राजा बनने के लायक होना चाहिए, क्योंकि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो याद समझ रखिए कि राजा का बेटा अब राजा नहीं बनेगा, अब राजा वही बनेगा जिसके अंदर, समझ रहे हैं क्या, कि राजा अब वही बनेगा जो अपने कार्य से पूर्ण होगा। ठीक, कार्य से पूर्ण होगा वही राजा बनेगा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। तो दूसरा क्वेश्चन रहेगा आपका, ये इतिहास में एक आप नाम सुने होंगे तराइन का युद्ध। ये आपके टेस्ट सा नहीं है लेकिन मैं बताऊंगा कि तराइन का युद्ध सुना होगा, जो कि 1191 में हुआ था और दूसरा हुआ था 1192 में। ठीक, तो पहली बार तो मोहम्मद गौरी थे, एक आक्रमणकारी था मोहम्मद गौरी, और दूसरे पृथ्वीराज चौहान। ठीक, आप समझ रहे हैं, राजपूताना और दूसरा पृथ्वीराज चौहान। पहला देखो, पहला मोहम्मद गौरी और दूसरा पृथ्वीराज चौहान। ठीक, तो आपको ये याद होना चाहिए कि जब इसने पहली बार आक्रमण किया था तो पृथ्वीराज चौहान ने इसे मार तोड़ ताड़ के ऐसा भगाया था कि इसको डॉक्टर वैद्य भी नहीं कह रहे थे भैया हम इसे बचा सकते। ठीक, लेकिन इसने हार नहीं मानी। देखो बात इससे भी सीखने वाली है कि ये पृथ्वीराज चौहान से भी सीखने वाला है, मोहम्मद गौरी से भी सीखने वाला है। सीखने वाला क्या है, देखो ये हार गया लेकिन इसको टेंशन नहीं थी कि मैं हार गया, दोबारा ये आया 1192 में तराइन के युद्ध में। ठीक, पहली बार तो ये हार कर चला गया लेकिन दोबारा फिर आया 1192 में अच्छे से तैयारी वारी करके। ठीक, तो फिर से लड़ने आया। और इसमें क्या हुआ कि कुछ होते हैं, मैंने बोला कि अपनों से बचकर रहिए, गैरों में इतनी औकात नहीं होती कि कोई कुछ कहकर चला जाए। ठीक, तो कुछ होता है कि अपनों से ही खतरा हुआ इन्हें। ठीक, तो इनके राज में कवि थे। ठीक है, उनका नाम था चंदन बरदाई। ठीक, अब 1192 जब ये आया आक्रमण करने, भाई जब कोई तैयारी करके आएगा और ऊपर से
कोई छल कपट करके आता है। लेकिन एक चीज़ इससे ये सीखनी पड़ेगी कि 1191 हार के गया लेकिन 1192 में आया। मतलब क्या है, इससे सीखने को मिलता है कि ये 1191 में आया और हारा, इसकी कोई टेंशन नहीं, लेकिन 1192 में फिर गया। कहता है कि अगर एक बार ना हराऊं तो बेकार है उसको। तो भैया छल कपट से हार तो जाते हैं, लेकिन पृथ्वीराज चौहान जो हैं फिर इनको एक मतलब कहते हैं कोई लास्ट ख्वाहिश हो तो बताइए। मोहम्मद गौरी जो हैं वो कहते हैं पृथ्वीराज चौहान से कोई एक लास्ट ख्वाहिश हो तो बताइए। तो जो पृथ्वीराज चौहान के कवि होते हैं वो कहते हैं कि मतलब देखो क्या होता है कि ये जो पृथ्वीराज चौहान हैं ये, ठीक है, मोहम्मद गौरी को एक लास्ट चांस देते हैं और उनकी जो मतलब आंखें निकाल ली जाती हैं। मोहम्मद गौरी जो है पृथ्वीराज चौहान की आंखें निकाल लेते हैं, ठीक। तो उसमें चंदन बरदाई कहते हैं कि जो हमारे राजा हैं वो बिना आंखों के भी निशाना लगा सकते हैं, आप हो सके तो एक बार करके देख लीजिए, ठीक। तो कहा ठीक है भाई साहब दे देते हैं, इसमें क्या है। तो इनको ये लगा कि हाँ अब आँख जब निकल चुकी है आँख पे, ठीक, तो इसमें कोई ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं लगा पाएंगे, ठीक। तो चंदन बरदाई जो हैं उन्होंने एक लाइन बोली थी वहाँ पर कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाणते ताऊ पर सुल्तान है मत चूको चौहान से। इसका मतलब होता है कि 4 बांस की एक कुर्सी पर 4 बांस 24 गज, मतलब 24 गज के आपके आगे। देखो राजपूत वगैरह जो होते थे निशाना, और जो आप देखो पहले की बात और अब की बात में बहुत अंतर है। अब आपसे कहते हैं कि 20 कदम चलिए और उसके बाद निशाना लगाइए तो आपसे नहीं होगा। पहले लोग 2 किलोमीटर अंदर भी कुछ कहने का कर दो तो कर देते थे, ठीक। तो उसमें था कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण तय और ताऊ पर सुल्तान है मत चूको चौहान से। 4 बांस यानी मतलब 4 बांस की कुर्सी पे 24 गज के आगे आपके सामने एक धूर्त पापी इंसान बैठा हुआ है और आप बिल्कुल मत चौंकिए, निशाना लगाइए और ये मर जाएगा। मतलब तुरंत और उन्होंने निशाना लगाया और जो मोहम्मद गौरी हैं उनकी तुरंत मृत्यु हो गई। मतलब आप समझ सकते हैं कि श्रेष्ठ कौन होता है। देखो अगर किसी को भी कुछ करना होता है, ठीक है, तो एक हिंट ही काफ़ी होती है, ठीक, ज़्यादा कुछ नहीं, एक हिंट से बहुत कुछ बदल जाता है। तो आपका जो दूसरा क्वेश्चन रहेगा, मैंने पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहा कि प्रागैतिहासिक को जिसमें पढ़ा गया लिखा गया वो बताइए, और दूसरा आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि जो आपका पूरा पाषाण काल है वो आपका हो गया था, लेकिन एक चीज़ ये बताइए जो आपकी खेती हुई थी, खेती सर्वप्रथम कहाँ हुई? सर्वप्रथम खेती कहाँ हुई? ऑप्शन आपका रहेगा लहुरा देव, मेहरगढ़, दूसरा आपका क्वेश्चन तीसरा रहेगा कोल्डिहुआ, एंड तीसरा आपका रहेगा, चौथा आपका रहेगा ईरान। तो आपका खेती से क्वेश्चन आएगा कि सर्वप्रथम खेती कहाँ हुई, तो आप क्या लगाएंगे, लोहरा देव या मेहरगढ़ या कोल्डिहुआ या ईरान, ठीक। तो मुझे लगता है आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। मैंने एक क्वेश्चन बताया था लोहरा देव पे, अगर लोहरा देव का क्वेश्चन आएगा तो पूछेगा कि नवीनतम साक्ष्य के अनुसार खेती जो हुई है वह कहाँ हुई। देखो ये खेती हुई थी आपकी 8000 BC, ठीक, और ये खेती हुई थी आपकी 7000 BC। लेकिन अगर आपसे पूछा है सर्वप्रथम खेती कहाँ हुई है तो आप मेहरगढ़ लगाएंगे। लेकिन अगर पूछता है कि नवीनतम साक्ष्य के अनुसार या प्राचीनतम सबसे खेती कौन सी हुई तो आपका 8000 BC मतलब लोहरा देव। तो आपका क्वेश्चन का आंसर ये होगा मेहरगढ़। क्यों होगा? मैंने बोला कि अगर एक क्वेश्चन क्या होता कि नवीनतम साक्ष्य अनुसार या भारतीय उपमहाद्वीप के अनुसार खेती जो हुई है लोहरा देव में, मतलब समझ रहे हैं कि नवीनतम साक्ष्य के अनुसार खेती का जो साक्ष्य मिला है वह कहाँ से मिला है, लोहरा देव से। लेकिन अगर पूछता है कि सर्वप्रथम खेती कहाँ से हुई तो वह मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में इस समय कहाँ पर है तो वह आपका इस समय है सुलेमान एवं कृथर पहाड़ियों के बीच। कोल्डिहुआ ये कहाँ जगह है? ये आपकी यूपी में जगह है, ठीक। और यहाँ पर खेती जौ की हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए, जो मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था। तो खेती से आपका क्वेश्चन यही आएगा कि खेती जो सर्वप्रथम कहाँ हुई वह मेहरगढ़ में। दूसरी क्या कि कोल्डिहुआ जो है
वहाँ ईरान में, मतलब वहाँ यूपी में एक जगह है कोल्डिवा, जहाँ कोल्डिवा में खेती किस चीज़ की मिली है, तो वह भैया चावल। ठीक, जौ किसमें मिला है, ईरान में। मेहरगढ़ में किस चीज़ की खेती थी भैया, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी लिख लीजिए आप, गेहूं की खेती, गेहूं की। अब लोहरा देव में भी आपको चावल या धान, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक, चावल और धान की खेती मिले। तो खेती सर्वप्रथम कहाँ हुई, मेहरगढ़ में। क्वेश्चन अगर आता है कि नवीनतम साक्ष्य के अनुसार, तो आप लोहरा देव लगाएंगे। ठीक, मैंने बोला क्वेश्चन टू रिलेटेड योर जॉब्स, आपका क्वेश्चन डिपेंड करेगा आपकी जॉब पर। अब आपका क्वेश्चन अगला जो आएगा वो क्या होगा, क्या होना चाहिए आपका अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो आपका अगला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सबसे पहले मानव कहाँ आया। सबसे पहले मानव जो है वह कहाँ आया। क्वेश्चन आपका ये रहेगा और आंसर आपके जो रहेंगे वह रहेगा अफ्रीका या मध्य एशिया ठीक, या आप लिख लीजिए इसमें अफ्रीका, मध्य एशिया, या आप इसमें ये लिख सकते हैं अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया। ठीक, तो सबसे पहले मानव कहाँ आया, ये क्वेश्चन रहेगा आपका कि सबसे पहले मानव कहाँ आया, अफ्रीका में, मध्य एशिया में, या अमेरिका में, या ऑस्ट्रेलिया में। तो अगर सबसे पहले मानव की बात करते हैं कि सबसे पहले मानव कहाँ आता है, यस कमॉन, आपका आंसर क्या होगा ये बताइए आप। ऑप्शन ए जिसका है भैया वो हाथ खड़ा कर सकता है, ऑप्शन बी, यस ऑप्शन सी। आप कोई नहीं बोलेगा क्योंकि कल इतना कुछ हो गया। ठीक है, कहते हैं कि गलत ही हो जाता, क्या बताएं। देखो भाई पैसे नहीं लगते हैं, बताना चाहिए। ठीक है, मैंने बोला अगर पूछोगे नहीं तो समस्या हो गया। पहले तो आप लिखना बंद करिए क्योंकि लिखने से आज तक कुछ हुआ नहीं। देखिए अमेरिका कौन कौन बोल रहा है भाई साहब, यस तुम्हारी जगह नहीं है यहाँ। मध्य एशिया, यस कमान, मध्य एशिया वाले भैया देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे ही रहना है सबको। तो जिसका जिसका मध्य एशिया सही है यस कमान हाथ खड़ा करिए आप लोग। अफ्रीका वाला कौन कौन है, जी भाई साहब आप फिर आ गए आज। अच्छा मज़ा आता है आपको मुस्कुराने में। तो आपका जो आंसर होगा कि भाई साहब ने बताया कि अफ्रीका, तो भाई साहब का सही हो गया आज। हमें लगता है होमवर्क करके आए आप आज, है ना। तो आपका सबसे पहले मानव की बात करते हैं, तो सबसे पहला मानव आपका कहाँ आता है, वह आता है अफ्रीका में। और बात करेंगे यह मानव कैसा था, अगर ये भी बात कर लेते हैं यहीं पर, तो अफ्रीका वाला जो मानव था वह था असभ्य। जो सबसे पहले मानव आया तो वह कैसा था, वह असभ्य था। एक क्वेश्चन ये आ सकता है, तो यह मानव क्या करता था, ये भी आ सकता है। तो यह मानव जो करता था वह करता था खाद्य संग्राहक। यह खाद्य संग्राहक था, मतलब यह जो मानव था खाद्य संग्राहक, खाना को संग्रह करता था। दूसरा आप लिख सकते हैं कि यह शिकार भी करता था, आखेट मानी शिकार करता था। तो अफ्रीका से यही क्वेश्चन आ सकता है कि मानव कैसा था, तो असभ्य था, क्या करता था, खाने का संग्रह करता था, कैसे शिकार करके अपना जीवन व्यापन करता था। अब मध्य एशिया वाला कैसा मानव था, तो भैया यह मानव जो था यह सभ्य मानव था, सभ्य मानव। ठीक, इसमें आग की खोज हो गई और इसमें प्रयोग होने लगी। मतलब क्या था, इसमें आग की खोज हो गई, ये भी लिख लीजिए कि जो असभ्य मानव था वो उसने पूरा पाषाण काल में आग की खोज कर ली थी, जो कि क्वेश्चन आपका कल हो चुका है, तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो सभ्य मानव कहाँ आया, मध्य एशिया में। ओके, तो मध्य एशिया में कौन सा मानव आया, वह सभ्य मानव है। अमेरिका में कोई मानव नहीं आया, ऑस्ट्रेलिया में भी कोई मानव नहीं आया। तो क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि सभ्य मानव कहाँ से आया, तो वह सभ्य मानव कहाँ आया, तो मध्य एशिया में। एंड सबसे पहले मानव अफ्रीका में आया, कैसा था, असभ्य था, क्या करता था, खाद्य संग्राहक एवं शिकार करता था। ठीक, क्वेश्चन टू रिलेटेड योर जॉब्स। तो आपका ये क्वेश्चन हुआ। अब इसके बाद आपका और आता है, आपका पूरा पाषाण काल हुआ, मध्य पाषाण काल हुआ, जो कि
कल की क्लास में हुआ था। जिसने भी नहीं देखा है, कल का क्लास पूरी प्लेलिस्ट बनी पड़ी हुई है, आप जाके देख सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक, अब एक चीज़ और मैंने बताई थी, जैसे मैंने बोला एक पशुपालन, तो सबसे पहले पशुपालन, क्या साक्ष्य मिला था कोई कि जो आपका पशुपालन है वो हो गया था? मतलब क्या है कि पशुपालन का सबसे पहले साक्ष्य मिला, तो कहाँ मिलेगा? पहला मिलेगा आपका मेहरगढ़ में या आदमगढ़ में, ठीक, या आपका मिलता है छपरा, या आपका मिलता है कोल्डिहुआ। तो सबसे पहले अगर पशुपालन का साक्ष्य की बात करते हैं, साक्ष्य मिलता है तो वह मिलता है आदमगढ़ में। ठीक, क्वेश्चन क्या रहेगा कि सबसे पहले पशुपालन का साक्ष्य कहाँ मिलेगा? वह मिलेगा आदमगढ़ में। तो आदमगढ़ में मिलेगा तो वह कौन सा काल होगा ये भी बताना पड़ेगा आपको। तो वह आपका होगा मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में क्या मिला? पशुपालन का साक्ष्य मिला। ठीक है, लेकिन एकदम अच्छे से जब पशुपालन होने लगा तो वह कहाँ हुआ? अच्छे से, तो वह आपका होता है नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में, ठीक। तो नवपाषाण काल में क्या हुआ कि पशुपालन अच्छे से होने लगा। और सबसे पहले यहाँ तो खेती हुई थी छपरा, यहाँ मेहरगढ़ में, यहाँ तो भैया साक्ष्य मिले थे छपरा यानी सारण में, बिहार एक जगह, कोल्डिहुआ में मैंने बोला यूपी में था, वो चावल था। नवपाषाण काल में मतलब क्या हुआ था? कुत्ता पाला गया था। ठीक है, तो पशुपालन। अब एक जगह और आती है, उसका नाम बताएंगे कि कुत्ते के साथ साथ आदमी को दफनाया गया था, वह कहाँ सी जगह थी और कहाँ थी? क्वेश्चन, कुत्ता प्लस आदमी, ये दो जगह हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक ही यहीं पर बतानी है। ठीक है, क्योंकि पाषाण काल पढ़ा रहा हूँ, जब आपको आदि ऐतिहासिक पढ़ाऊंगा, मतलब प्राग पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको आदि पढ़ाऊंगा तब आपका उसमें क्वेश्चन आएगा एक बार और, कुत्ता प्लस आदमी को दफनाया गया, जगह का नाम बताएंगे आप। पहला रहेगा आपका, पहला आपका लिख लेते हैं एमपी यानी मध्य प्रदेश, दूसरा आपका कश्मीर, तीसरा आपका रहेगा यूपी, चौथा आपका रहेगा मद्रास। ठीक, तो क्वेश्चन आपका रहा ये, और आप बताएंगे कि सबसे पहले जो है, तो सबसे पहले नहीं, कुत्ता प्लस आदमी को दफनाया गया। ऑप्शन ए एमपी में, कश्मीर में, या यूपी में, या मद्रास में। जी भाई साहब आप बताएंगे कहाँ पे? यूपी में। होमवर्क अच्छे से किया नहीं लग रहा है आज आपने, एक लोग करके आए होमवर्क अच्छे से, देखो अभी बताया था। कश्मीर में, चलो ठीक है, कश्मीर में हुआ, मान लिया, मान लूँ, ठीक है यार, मानते नहीं हुआ है, तो कश्मीर में हुआ है, लेकिन जगह का नाम भी बताना पड़ेगा आपको। तो जगह का नाम क्या है? क्योंकि क्वेश्चन इतना बता दूं तो आपको तुरंत याद आना चाहिए भाई, मैप तुरंत बनना चाहिए, क्योंकि जो भी मैंने पढ़ा है मैप में पढ़ा है, तुरंत आपको तुरंत मैप बन जाना चाहिए। कश्मीर के बुर्ज होम में तुरंत याद होना चाहिए कि जैसे मैंने मैप बताया, मैप से देखो, इसलिए मैप से बताया कि रिलेटेड रहेगा। ठीक है, तो समस्या नहीं होगी आपको कि मैप से बताने का सिर्फ एक ही यही रीजन रहता है कि तुरंत बताऊँगा तो तुरंत याद हो जाता है, लेकिन आप लोग पता नहीं क्या करा करते हैं। ठीक, तो ये कहाँ पर है? बुर्ज होम, कश्मीर के बुर्ज होम में क्या हुआ है? कुत्ते प्लस आदमी को दफनाया गया, और प्लस एक चीज़ और भी, वो भी आप बता देंगे तो मज़ा आ जाएगा। बताएंगे भैया यहाँ पे गर्त आवास। तो नवपाषाण में क्या हुआ था? खेती हुई, पशुपालन हुआ, और क्या हुआ? आवास। तो यही आवास गर्त आवास में, मतलब कश्मीर के गर्त आवास में, बुर्ज होम के गर्त आवास में क्या मिला? गर्त आवास।
और क्या हुआ है, कुत्ता प्लस आदमी को दफनाया गया है। और कश्मीर के बुर्ज होम में क्या हुआ, कुत्ता प्लस आदमी को दफनाया गया है। और क्या हुआ है कि गर्त आवास भी मिले हुए हैं कश्मीर से। एमपी में भीमबेटका की चित्रकारी, ये भी याद रखिए, क्या हुआ है, भीमबेटका की चित्रकारी दिखी है। चित्रकारी सी भैया कैसी थी, भित्ति चित्रकारी। चित्रकारी मैंने सारी बता दी थी आपको, वो आप देख सकते हैं। चित्रकारी जिस जैसे आपको ये पत्थर है इस पे बना तो ये शैल चित्रकारी, गुफा में बन गई तो यह गुफा चित्रकारी, ठीक। और क्या कहते हैं, दीवार पे ऐसे, मतलब कि अगर किसी दीवार पे ऐसे ऐसे कुछ लिखा है तो यह हो जाती है भित्ति चित्रकारी, ठीक। अब आपकी शैल हो गई, गुफा हो गई, भित्ति हो गई, और आप क्या है आपका, या तो अगर स्तंभ पे कुछ लिख गया तो या स्तंभ लेख, ठीक। अब इसे शैल चित्रकारी भी बोल सकते हैं, शैल लेख भी बोल सकते हैं, गुफा लेख भी बोल सकते हैं, भित्ति लेख भी बोल सकते हैं, इसे स्तंभ लेख, ठीक, स्तंभ। तो आप ये समझ सकते हैं कि इस पर लिखा शैल चित्रकारी, गुफा में लिखा तो गुफा लेख, इस पर लिखा तो भित्ति लेख, और इस पर कौन सी भैया, यह स्तंभ लेख, स्तंभ के जैसा स्तंभ लेख, ठीक। ये सब हो सकता है। यूपी में कौन सी जगह थी, कोल्डिहुआ थी, एक लोहरा देव थी, जो जगह थी, ठीक है, जिसमें चावल ही चावल मिले हैं। लोहरा देव का अलग ही मैटर है, वो मैंने आपको समझाया है, जाके आप क्लास 1 से करेंगे। आपकी 18-19 क्लासेस हो चुकी हैं, जो कि आप देखेंगे तो अच्छे से आएगा। मैंने वैदिक इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ अभी, क्योंकि अगर वैदिक अभी से स्टार्ट कर दूंगा ये सब भूल जाएंगे आप, ये मुझे पता है, ठीक है। तो बुर्ज होम, गर्त आवास, ठीक। और क्या मिला है, कुत्ते के साथ आदमी को दफनाया गया है, प्लस और क्या हुआ है, स्तंभ लेख क्या होती है, भित्ति लेख क्या होता है, ठीक है, गुफा लेख क्या होता है, ये सारी जानकारी आपको हो गई। अब आपका क्वेश्चन एक और आ सकता है कि सबसे पहले अगर बात करेंगे क्वेश्चन की, होमो सेपियंस, मानव। अब होमो सेपियंस याद आ गया, लड़के तुरंत, बस ये तो मुझे पता ही, कुछ नहीं करना है, बस होमो सेपियंस ये समझ गए कि ये अब तो मुझे आता ही होमो सेपियंस भैया सबसे पहला मानव था। ये भैया नहीं, ये पूछता, क्वेश्चन पूछने का मतलब ये होगा कि होमो सेपियंस मानव किस काल में आया, किस काल में दिखा, किस काल में दिखा। तो होमो सेपियंस मानव जो होगा आपका किस काल में दिखागा, ठीक। तो वो सिर्फ ऐसा ही लिखिए आप, इसका है नवपाषाण काल। तो होमो सेपियंस मानव कहाँ दिखा है, नवपाषाण काल में होमो सेपियंस मानव दिखा है, ठीक है। और अगर आपकी बात एक और करते हैं, मैंने एक क्वेश्चन लिखा था, मृदभांड, ठीक। मृदभांड क्या होता पहले ये बताइए आप बता सकते हैं जी? सही है। इनका कहना है कि मृदभांड होता है मिट्टी का बर्तन, ये सही है, शायद होमवर्क अच्छे से किया है आज इन्होंने, ठीक है। मिट्टी का बर्तन क्या कहलाता है, मृदभांड। अब जब भाई इतना ही बता दिया आपने, सर आपने इतना बता दिया है कि मृदभांड जो होता है वो मिट्टी का बर्तन होता है, तो सबसे पहले मृदभांड जो है वो कहाँ दिखेगा आपको, पहले काल बताइए, फिर जगह बताना पड़ेगा। तो क्या होगा भैया कि सबसे पहले जो दिखेगा वह आपका नवपाषाण काल में, ठीक है। तो नवपाषाण काल में आपको मृदभांड दिखा, लेकिन जगह कौन सी है, वो आपकी जगह है हस्तिनापुर। अब हस्तिनापुर कहाँ है, हरियाणा में। तो हस्तिनापुर जगह कहाँ है, हरियाणा में। हरियाणा भैया समझ रहे हैं, वही वाला हरियाणा जहाँ महाभारत वगैरह, हस्तिनापुर वही है महाभारत वगैरह वाला, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं, ठीक। तो आपको समझ में आ गया कि मृदभांड सबसे पहले कहाँ दिखा, नवपाषाण काल में, ठीक। फिर मृदभांड से आप क्या, मैंने बोला हम मनका बना लेते हैं, फिर वो घड़ी टाइप, उसके बाद क्या करते थे, पहिए की खोज कर दी, फिर उसको ले जाकर वहीं रखते थे, भर के सामान वामान आराम से ले जाकर रखते थे, जिससे क्या होता था, समस्या नहीं होती थी और अच्छे से काम हो जाता था। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक। अब एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था क्रिश्चियन जॉन थॉमसन। तो उन्हें मिलने वाले स्रोतों के आधार पे तो क्या किया था, हिस्ट्री का विभाजन किया था। मैं डायग्राम सिर्फ बनाऊंगा और उसके बाद आपको बताना पड़ेगा कि कौन कौन से स्रोत उनको मिले थे। मैंने नाम भी बता दिया, क्रिश्चियन जॉन थॉमसन। और तो इन्होंने प्राग ऐतिहासिक को प्राग ऐतिहासिक क्यों बोला, आदि ऐतिहासिक को इन्होंने क्या बोला, एंड ऐतिहासिक को इन्होंने
क्या बोला है, नाम था इनका जो मिलने वाले स्रोतों, तो इनका नाम था क्रिश्चियन जॉन थॉमसन। ये वैज्ञानिक थे। इन्होंने प्रागैतिहासिक को किस नाम से बुलाया भाई साहब, बताइए आप, थोड़ा सा ज़्यादा ही मतलब क्या बोलते हैं, फ्रेंडली हो जाते हैं तुरंत। ठीक, तो क्रिश्चियन जॉन थॉमसन ने मिलने वाले स्रोतों के आधार पर तो प्रागैतिहासिक को भैया कहा यहाँ पर पत्थर मिला है। सही है, सही बता रहे हैं। तो इसे क्या कहा, पाषाण काल बोल दिया, इसे पाषाण युग बोल सकते हैं। पत्थर मिला तो क्या कहा इन्होंने, कहा भैया ये पाषाण युग है। ठीक, अब यहाँ पे कहा कि अब बताइए आप, आदि ऐतिहासिक को उन्होंने क्या कहा था, क्रिश्चियन जॉन थॉमसन जो थे, ठीक है, तो इन्होंने इसको क्या कहा कि आदि ऐतिहासिक को अगर इससे पत्थर मिला था तो इसे पाषाण युग कह दिया। तो यहाँ पर इन्होंने क्या मिला था, जिससे इन्होंने इसे क्या कहा, मैंने बोला कि क्या थी ऐसी चीज़ जो इन्होंने बताया कि भैया यहाँ पर मिला था, जिससे इन्होंने एक और नाम दिया अलग। मतलब उसमें क्या लिखा गया, पढ़ा नहीं गया, लिखावट के आधार पर क्या इन्होंने मिलने वाले स्रोतों भैया तो कौन सा स्रोत था, इस कमॉन बताएंगे आप, और आपका समय शुरू होता है। अब कंप्यूटर महाशय आप किसी का लाइफ लेन लेना चाहेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं होता है, यहाँ लाइफ लेन नहीं मिलती है, यहाँ सिर्फ लाइन मिलती है। तो आप बताएंगे जी, ये बगल वाला बता दिया आज। तो यहाँ भैया कांसा मिला, जिसे कहा कांस्य युग। ठीक, तो कांसा मिला तो कहा कांस्य युग है। तो ऐतिहासिक में भैया कहा लोहा मिला, तो यह लोह युग हो गया। ठीक, क्वेश्चन ऐसा ही आएगा कि प्रागैतिहासिक एक क्रिश्चियन जॉन थॉमसन थे, किस युग को, किस काल को कांस्य युग कहते हैं, तो भैया आदि ऐतिहासिक को। इतना तो आप समझ सकते हैं कि अगर कांसा मिला तो आदि ऐतिहासिक को ही कांस्य युग कहेंगे। ठीक, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, घुमानी, दिमाग घुमाएंगे तो घूमेगा सब कुछ, सारा जहां अपना होगा। अगर आप दिमाग नहीं घुमाएंगे तो घर से भी भगा सकते हैं, भगा दिए जाएंगे भाई साहब। ठीक, अब मैप बनाता हूँ, सारी चीज़ें पूछता हूँ एक एक आपसे। ज़्यादा मैटर नहीं करता है, जितने में काम है उतना ही बन गया। अच्छा, ठीक, अब बताएंगे यहाँ पर कौन सी जगह है भाई। यस, पाकिस्तान। यहाँ क्या मिला है, अच्छा, मेहरगढ़ में क्या हुआ है, ये हुआ है भैया खेती। तो मेहरगढ़ में हुआ है खेती आपका। ठीक है, चलो अच्छी बात है। आप बताइए सेकंड नंबर सीट पे जो बैठे हैं एंड पीछे, यस, कश्मीर के क्या है भैया, अभी क्वेश्चन सारे हुए हैं, बुर्ज होम क्या है, गर्तावाश, गर्तावाश। ठीक, और क्या है, यस, बहुत सही, अब अच्छा लग रहा है मुझे भी। कुत्ता प्लस आदमी दफनाया गया है। ओके ओके ओके, सही है, सही चल रहा है। यहाँ पर कौन सी जगह है, एमपी। यहाँ पर भैया क्या मिला, यस, आप बताएंगे, खड़े हो जाइए। ओके, भाई साहब का भी आ गया। अच्छा, भीम भेटका, भेटका। अच्छा, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर तीनों कालों का स्रोत मिला है, मतलब ऐसी कौन सी सभ्यता है, आप बताएंगे कि जहाँ पर तीनों जगह की चीज़ें स्रोत प्राप्त हो गए हैं। यस, आप बताएं। क्वेश्चन मैंने लिखाया था, इम्पोर्टेंट भी था, टिक भी लगवाया था, 4 बार बताया था मैंने उसको। तो आप बताएंगे। कंप्यूटर महाशय का सवाल यही रहेगा कि आपकी लाइफ लाइन भी नहीं है और अभी आपको बताना भी पड़ेगा। मैंने बोला है कि अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, आपको ये लगेगा कि बगल वाली क्या सोचेगी, तो आपको समस्या हो सकती है। और बगल वाली ये सोचती है कि इसको आता ये नहीं पूछता तो मैं क्यों पूछूं। भाई साहब पूछिए, पूछने का हक है, कर्तव्य है आपका पूछना। ठीक, तो भीमबेटका यहाँ, और यहाँ पर चित्रकारी देखने में मिली थी। ठीक है, इस चित्रकारी कैसी थी, ये माना हो गया बकलोल तुम जैसे लोगों से सा, और ये हो गया आपका एक कोई शेर। वाह,
ये बन गया, इसको मारते हुए दिखाया गया। ठीक है, यहाँ पर एक जगह थी, वो जगह का नाम बताएंगे आप, क्या था भाई साहब आप बताएंगे? देख लेना, लाइट चली गई। मैंने बोला है जितना जल्दी करेंगे आप उतना जल्दी होगा। 1 मिनट लाइट सही कर लूँ, सही हो जा भाई साहब, सही हो गया। दिख तो रहा है आपको? हाँ दिख रहा है। तो यहाँ पे जगह थी मद्रास। मद्रास, मद्रास में जगह कौन सी थी? तो यहाँ पे जगह थी पल्लव रन। ठीक, अब पल्लव रन में क्या मिला था? यस आप बताएंगे। पढ़ते नहीं आप लोग, हमें लग रहा है, सबसे बड़ी समस्या यह है। ठीक है, तो पल्लव रन जो जगह थी, यहाँ पर क्या मिला था? तो यहाँ पर मिला था मानव कंकाल। ठीक, पहली बार मानव कंकाल कहाँ मिला? तो वह मिला था आपका पल्लव रन में। तो क्वेश्चन इतना ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं बनेगा। ठीक अब क्या आता है आपका? 2-4 क्वेश्चन और हैं, उसके बाद आपको पाषाण काल से समस्या खत्म। मतलब जितना कॉपी का पढ़ाया वो हो गया, और उसके बाद टेस्ट जो होगा वो अगला वाला होगा, वो लाइव होगा। और लाइव होने का मतलब ये है कि जवाब अगर 1 सेकंड में ना आया, ठीक है, तो फिर आप लोग समझ लेना ऑफलाइन का हालत क्या होगा। और ऑनलाइन में कुछ कर सकता हूँ, ऐसी बात है नहीं कि ऑनलाइन में कुछ करा नहीं जा सकता है, बहुत कुछ हो सकता है ऑनलाइन में। ठीक है, तो ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी सबको यही बताऊँगा कि समस्या ना क्रिएट करिए, वरना समस्या हो सकती है। अच्छा, एक चीज़ बताई थी कि जब कोई चीज़ मिलता है तो उसको रखते हैं, तो कहाँ रखते हैं? कोई जगह थी, आपको बताई होगी। पूरी दुनिया की जगह कौन सी थी, ऐसा कुछ? फिर भारत में कौन सी जगह थी, ऐसा कुछ था? यस, आप होमवर्क करें हैं, स्माइल करते हैं लेकिन अच्छे हैं वैसे। तो जगह थी कोपेनहेगन संग्रहालय। ओके, क्या नाम था? कोपेनहेगन संग्रहालय। तो क्या इसमें क्या होता था ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें पुरातात्विक स्रोत, ये क्या था? पूरी दुनिया का, पूरी दुनिया का पुरातात्विक स्रोत था, कोपेनहेगन संग्रहालय नाम था। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत इसमें रखे जाते हैं, मतलब कुछ भी मिलता था, जैसे सिंधु सभ्यता की ईंट हो गई, हड़प्पा से कुछ मिल गया, ये सब चीज़ें क्या होती थी वहाँ रख देते थे। ठीक है, कोपेनहेगन संग्रहालय में। तो ये पुरातात्विक स्रोत मतलब सारे इसी में रखे जाते थे, कोपेनहेगन संग्रहालय में। भारत में भी तो था कोई भैया, तो उसका नाम था इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। ठीक, तो लेकिन क्या हुआ, पहले मानव संग्रहालय था, लेकिन बाद में इसको क्या किया, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। कहाँ है? तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय जो है आपका, इंदिरा गांधी मानव, पहले मानव ही नाम था, नाम बदल दिया गया, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। तो उसका नाम बदल के क्या रख दिया भाई साहब? उसका इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय था, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय हो गया। कहाँ है? भोपाल में। भोपाल में। एक चीज़ और पूछ सकता है कि यह किसके अधीन है? तो यह संस्कृति मतलब कल्चरल डिपार्टमेंट, संस्कृति मंत्रालय मतलब कल्चरल डिपार्टमेंट के अधीन है। ठीक, पूरी दुनिया का संग्रहालय कहाँ है? कोपेनहेगन। कोपेनहेगन कहाँ भैया? डेनमार्क। ठीक, अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पूरी दुनिया के पुरातात्विक जनक कौन है? ठीक, क्या रहेगा? पूरी दुनिया के पुरातात्विक विज्ञान के जनक कौन हैं, और जो भारत के हैं वो कौन है? क्वेश्चन ये भी आएगा, है। अगर ये आ सकता है तो ये भी आएगा। तो पूरी दुनिया के कौन हैं, और अगर आपसे पूछा है पूरी दुनिया के पुरातात्विक जनक, तो पूरी दुनिया के पुरातात्विक जनक आपके हैं जॉन ब्रूस। जॉन ब्रूस नाम याद आ गया? क्या था? और भी कुछ थे भैया। ठीक, और भूगर्भ वैज्ञानिक भी हैं, मतलब भूगर्भ वैज्ञानिक, कुछ भी मिलता था जमीन से। भूगर्भ वैज्ञानिक कौन है? जॉन ब्रूस हैं आपके। अब पूछते हैं भारत में कौन था? तो आपके जो भारत में हैं उनका नाम था कनिंघम। ठीक, भारत में थे भूगर्भ, भारत में जो वैज्ञानिक थे पुरातात्विक, उनका नाम था कनिंघम। ठीक, तो क्वेश्चन क्या रहेगा कि भारत में कौन थे? कनिंघम। एंड पूरी दुनिया के जो थे
वो कौन थे? वो थे भैया आपके पुरातात्विक जॉन ब्रूस। अब क्वेश्चन आ सकता है कि जो खेती होती थी वह मध्य पाषाण काल में देखने को मिली थी? देखने को मिली थी। 3 जगह आप याद रख सकते हैं जहाँ पर साक्ष्य मिले हैं, ठीक। वह कौन कौन सी जगह है? वह जगह आप याद रखिए, केवल आपका पूरा पाषाण काल खत्म हो गया पूरा, ठीक। तो साक्ष्य मिले थे, इसकी खेती जो सुव्यवस्थित नहीं थी। कौन कौन सी जगह थी? तो वह एक आदमगढ़ जगह थी। खेती के साक्ष्य मिले हैं कहाँ? मध्य पाषाण में। मध्य पाषाण काल में खेती के साक्ष्य मिले हैं, मतलब सुव्यवस्थित ढंग से खेती नहीं थी। आदमगढ़, दूसरा बागोर और तीसरा सराय बहादुरगढ़। ये था राजस्थान में, ये तो आपका पता है एमपी में, मध्य प्रदेश, ये राजस्थान में, ये आपका यूपी में, ठीक। 3 ऐसी जगह थी जहाँ पर सुव्यवस्थित ढंग से खेती नहीं थी, लेकिन इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और आदमगढ़ में ही क्या था? पशुपालन के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो 2-3 चीज़ें ऐसी ही आपकी रहेंगी, ठीक। मतलब क्या था? मध्य पाषाण काल में खेती के साक्ष्य मिले हुए हैं। और नव पाषाण काल में 2 जगह थी जहाँ पर सुव्यवस्थित थी, एक लोहरादेव, एक आपकी क्या थी? मेहरगढ़, ठीक। और एक जगह और थी दमदमा, एक जगह थी, और एक जगह थी आपकी महदहा। 2 जगह ऐसी थी, दमदमा और महदहा। दमदमा में क्या मिला है? अस्थियां, मतलब कि बहुत सारी अस्थियों मतलब क्या होता है कि जैसे कोई चीज़, क्या बोलते हैं उसको, देखिए पहले ये याद रखिए खेती के साक्ष्य हैं, लेकिन इनमें क्या खेती के साक्ष्य मिले हैं? सुव्यवस्थित ढंग से खेती नहीं थी, ठीक। लेकिन सुव्यवस्थित ढंग से कहाँ कहाँ? लोहरादेव एवं मेहरगढ़ में खेती थी, ठीक। और 2 चीज़ें दमदमा एवं महदहा, मतलब क्या थी कि यहाँ पर अस्थियाँ मिली हैं बहुत सारी। और महदहा में क्या हुआ है कि हड्डियों के औजार देखने को मिले। अस्थियाँ क्या होती हैं कि जब कोई इंसान मर जाता है तो उसकी अस्थियों को गंगा में बहाना, मूवीज़ वगैरह देखते होंगे तो वही अस्थियाँ होती हैं। अस्थियों के साक्ष्य मिले हैं। और महदहा एक जगह थी, यूपी में दोनों जगह हैं, ठीक। ये अलग से क्वेश्चन है, याद कर सकते हैं, इसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। और आप बिल्कुल याद करेंगे, है ना, विश्वास है मुझे आप पे। तो क्या है? महदहा, जहाँ क्या हुआ? हड्डियों के औजार मिले हों। तो आपका जो पाषाण काल का टेस्ट हुआ ये समाप्त हुआ। लेकिन ये कहाँ से समाप्त हुआ? सिर्फ आपकी कॉपी से जितना आपको पढ़ाया गया है, आपका पाषाण काल मतलब प्राग ऐतिहासिक जितना पढ़ाया गया। अगर अब टेस्ट होगा तो भैया वो ऑनलाइन होगा, लाइव टेस्ट। मतलब अभी आपसे पहले तो टेस्ट यहाँ तक चलेगा सारे, पहले आज ऐतिहासिक का भी टेस्ट चलेगा, कल ऐतिहासिक का, जब ऐतिहासिक खत्म हो जाए और जब मैं अगला टेस्ट लूँगा कभी, ठीक, तो आपका लाइव टेस्ट होगा, लाइव सेशन रहेगा, जिससे ये पता चल जाएगा कि ऑनलाइन वाले कितना पढ़ रहे हैं और ऑफलाइन वाले कितना पढ़ रहे हैं। समस्या ये होती है कि पता नहीं चल पा रहा है कौन कितना पढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ तो पता चल जाता है कि हाँ कौन होमवर्क करता है कौन नहीं करता है, लेकिन वहाँ कैसे पता करा जाए? तो ये कमेंट सेक्शन में आप तो कुछ भी लिख सकते हैं, कोई मतलब नहीं, ठीक। तो वहाँ से और यहाँ से कैसे पता होगा ये आप आगे देखेंगे। तो अभी के लिए जय हिंद।